शामिर जफर का भतीजा है। भाभी ये सब जानकर मुझे ब्लैकमेल करी, कह रही है किसी भी तरह मुझे 5 लाख दो वरना जफर को सब कुछ बता देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? ईमान मेरी बहन है। शामिर क्या कर रहे हो ये सब? उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां आई, हजारों लड़कियां गई, किसी एक का भी नहीं हो सका। जफर भाई को तुम शामिर के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। वरना क्या कर लोगे? बोलो, क्या क्या कर लोगे? तुम्हें तलाक दे दो। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शामिर अगर ना भी बताता तो खालिद और जफर ने मना ही करना था। मैं इसीलिए ही तुझे समझाती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि शामिर मेरी दुश्मनी में इतना अंधा हो जाएगा। उसने सब कुछ खत्म कर दिया और चाचू ने भी हुक्म दे दिया मेरी शादी का। मैं कह रही हूँ आपसे, आप देख लीजिएगा, मेरी मौत के जिम्मेदार ये सब लोग होंगे। चुप हो जा। जो तूफान गुजर चुका है तो फिर से क्यों हवा दे रही है तू? हाँ, भूल जा उस लड़के को। लानत भेज उस यतीम लड़के पे। नहीं भेजनी लानत, जो मर्जी कर ले आप लोग। देख, मेरे प्यार का ना नाजायज फायदा मत उठा। मैं खालिद से ज्यादा सख्त हो जाऊंगी, समझी? चल चल बेटा, उठ, खाना खा ले। चल नीचे चल। चल। मैंने नहीं खाना। ठीक है, फिर रो। जब भूख लगे ना तो आ जाना, मैं खाना दे दूंगी। अपने आप को अकेला कभी नहीं समझना। सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे जफर ने रिश्ता कबूल किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपनी बहू मान चुकी हूँ। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास। सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना
तुम सोई नहीं हो ना रात भर? नींद आती तो सोती ना, रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं थी और अब तो दिल चाहता है कि मर जाऊं। ऐसे नहीं कहते। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हम सबको तुम्हारी परवाह है और मोहब्बत भी। और मेरी मोहब्बत, उसका क्या? मैं भी तो किसी से मोहब्बत करती हूँ ना, मेरी भी तो कोई मर्जी होगी। शामिर तो खुद 2-2 लड़कियों से चक्कर चला रहा है, एक घर में आयशा से और दूसरी बाहर किसी और लड़की से। क्योंकि ये लड़के बाहर की लड़कियों से दोस्ती तो कर लेते हैं मगर शादी नहीं करते। शादी खानदान की सबसे शरीफ लड़की से करते हैं। ये है इनका दौरा बयान। अपनी माँ बहन पर सख्ती करते हैं, जानवरों जैसा सलूक करते हैं। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। बहुत अच्छा है, उसने मेरा साथ देने का वादा किया है। क्या करूं मैं? घर वालों की बात मानती हूँ तो अली के साथ किए हुए वादे मुझे बेचैन करते हैं। उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। शादी करूंगी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगी। करने करूंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कि तूने क्या चक्कर चलाया? अच्छा फंस गई मैं तो। मैंने क्या चक्कर चलाया? देख राबिया, मैं जिंदगी में ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपना नुकसान होते हुए कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, क्या नुकसान हो गया तेरा? जफर भाई ने 5 लाख देने थे बकाया, अब तक नहीं दिए। हाँ, अभी तक नहीं दिए उसने। हाँ तो तू ऐसे करिए जैसे तू कुछ जानती नहीं है। मुझे वहाँ छोड़ के खुद तू यूं गायब हो गई। अच्छा सुनना, बस ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और सफाई भी ना दे मुझे। देख ले राबिया, जफर से पैसे लेके तू दिलवाएगी मुझे, और अगर नहीं दिलवाए ना तो समझ तेरी मेरी दोस्ती आज के बाद खत्म। साफ बात है। देख शाहीना, तू बहुत बड़ी बात कर गई अब। खैर, पैसे तो मैं तुझे दिलवा दूंगी, लेकिन ना इस बार मेरी भी कोई शर्त है। अब तेरी ये कौन सी शर्त आ गई भाई? कि तू उन पैसों में से 50,000 मुझे भी देगी। मुझे लगता है तेरा दिमाग वाकई में खराब हो गया। 50,000? इससे दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? ना तो जफर मेरा सगा भाई है और ना ही मेरी इसके साथ कोई रिश्तेदारी है। इस बात की गारंटी मैं तो नहीं देती कि वो पैसे देगा भी या नहीं, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करूंगी। अगर वो दे देता है तो मेरा भी इसमें कोई फायदा होना चाहिए। अल्लाह माफ करे, तू है बड़ी कमीनी। क्या करूं बहन, महंगाई बहुत हो गई है, कहीं ना कहीं हाथ पांव तो मारूंगी ना। अब तू सोच और मुझे कॉल करके बता दें कि तुझे मेरी शर्त मंजूर है या नहीं। सही है, अब मैं चलती हूँ, बता दें याद से मुझे। चल, खुदा हाफिज। अल्लाह करे पूरी जिंदगी तू ना भीख मांगती रहे दूसरों के आगे। अच्छा, लड़का बरादरी का है? नहीं साबरा, खालिद और जफर ने कहा है कि लड़का बरादरी का ही होना चाहिए। आमिर? कौन? अच्छा अच्छा, तुम एक काम करना, उसकी तस्वीरें भेज दो, हम देख के बता देंगे। ठीक है? अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, उठने में काफी टाइम लगा दिया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई खास बात है क्या? तुम्हारी शादी होने वाली है, इससे ज्यादा खास बात और क्या हो सकती है? क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही मुझे। बड़ी अम्मी, पता नहीं क्यों शामिर का रवैया बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है वो अभी भी उस लड़की से मोहब्बत करता है और वो ये शादी नहीं करना चाहता। शामिर क्या चाहता है और क्या नहीं, ये अहम नहीं है। हम क्या चाहते हैं ये अहम है। और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकाह के 2 बोलों में बड़ी ताकत होती है।
मैं भी इसी आस पे बैठी हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शादी की बात सुन के हर लड़की का दिल घबराता है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत पैदा होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम फिक्र नहीं करो। जी। एमन उठ गई? अरे शायद सो रही। उठे तो उसको बता देना कि खालिद ने कहा है कि अब वो कॉलेज नहीं जाएगी। मैं उसका दिल बार बार नहीं तोड़ना चाहती। चाय पियोगी? मैं बनाती हूँ अभी। शामिर, बात मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। देख, मुझे नहीं पता था कि एमन तेरी बहन। तूने इतना अजीब किस्म का रिएक्शन दिया, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। ये गंदी जबान से मेरा नाम मत ले, वरना क्या? देखो, तुम दोस्त हो मेरे, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। उस दिन जो कुछ भी हो, प्लीज वो भूल जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा दोस्त होके ये सब करेगा। अरे जिसके घर में औरत ना हो, उसे औरत की इज्जत का क्या ख्याल हो? देख, मैं तुझसे एक बार फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता था कि एमन तुम्हारी बहन है। मत लेना उसका। तुझे मैं इतनी गोलियां मारूंगा कि तेरे घर वाले तेरी लाश तक नहीं बच पाएंगे। जान से मार दूंगा मैं। देखा तूने कितने जालिम लोग हैं, सबने मिलकर कयामत ढा दी। यार एक तो ये पुराने लोग ऐसे ही बेवकूफ होते हैं। अच्छा खासा लड़का था, मुझे समझ नहीं आ रहा शामीर ने ऐसा किया क्यों है। पता बहुत पढ़ा लिखा है, मगर अंदर से वही बरादरी वाला जाहिल इंसान है। अब क्या करोगे तुम? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुड़िया। इसका मतलब है अली से तुम्हारा पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म। अच्छा एक बात बताओ, नंबर है तुम्हारे पास उसका? मैंने लिख लिया था, मगर फायदा क्या? फाइल तो है नहीं मेरे पास। अरे कैसे फायदा नहीं है? फायदा है तभी तो पूछ रही हूँ। देखो तुम्हारे पास नंबर है और मेरे पास फोन। मैं कभी कभार चुपके से तुम्हारी बात करा दिया करूंगी, लेकिन मेरे क्रेडिट का खर्चा तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। हाँ उठा लूंगी। वैसे ना ये मशवरा अच्छा दिया है तूने। तुम फिर आ गई? आंटी मैं तो आती जाती रहती हूँ। आइंदा तुम इससे नहीं मिलोगी। क्या कह रही है अम्मी? अगर मैं इससे भी बात नहीं करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? अरे तो है ही पागल, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और तुम अगर दोबारा यहाँ पर आई ना तो मैं तुम्हारे अब्बा को फोन करूंगी। खुद तो आवारा हो ही, मेरी बेटी को भी आवारा करना चाहती हो। चलो निकलो यहाँ से। गुड़िया ऐसी लड़की नहीं है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
जाओ, गुड़िया निकलो निकलो, जाओ यहाँ से। हाय अल्लाह, ये क्या हालत बनाई हुई है। बैठो उधर, बैठो। ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ? अम्मी मैं ठीक हूँ, आप खामखा परेशान हो रही है। खामखा? मैं तुम्हारी हालत देख के परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ है, किससे लड़के आए हो? अली आ गया था ऑफिस, उसे देखकर मेरा खून खौल गया और थोड़ी लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई? गौरत करे उसे, क्या हालत बना दी है मेरे बच्चे की। तुम रुको, मैं दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे। नहीं, कुछ नहीं पीना कुछ। बेटा रुको, मैं लाती हूँ। क्या हालत बना दी है इसकी। मैं तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा और ब्रॉड माइंडेड समझती थी शामिर, लेकिन अफसोस तुम भी बाकी मर्दों की तरह टिपिकल सोच रखते हो। तुम क्या कहना चाह रही? अगर तुम मोहब्बत कर सकते हो तो ईमन भी जीती जागती इंसान है। उसे भी मोहब्बत करने और अपनी पसंद की शादी करने का हक है। तुम इस मसले में ना पड़ो तो बेहतर है। ये मेरा और ईमन का मामला है। मुझे तुम्हारे मसले में पढ़ना भी नहीं है शामिल। वो तो बस एमन से हमदर्दी हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल पड़ी। ईमन के लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं जानता हूँ। तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। तुम खुश हो, इसलिए काफी। अरे जब सब कुछ खत्म हो गया था तो क्या जरूरत पड़ी थी उसके मुंह लगने की? वो खुद आया था मेरे ऑफिस। अच्छा लो, ये दूध पियो। अम्मी मैंने आपसे कहा है मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ना, ये दूध पियो। अम्मी बस थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। शामिर, शामिर, या अल्लाह, इस लड़के का क्या करूं मैं? वो समझता क्या अपने आप को या अपनी बहन को? शहजादी है वो या कोई हूर परी है? उसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी, मेरी दुश्मनी नहीं देखी। तुम ठीक कह रहे हो अली। जब से शामिर की अच्छी जॉब लगी है उसके तो अंदाज ही बदल गए, और अब तो मामला उसकी बहन का है। क्या करोगे तुम? तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। बड़ा इज्जतदार बन के घूमता फिर रहा है ना वो। उसकी बहन उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी बहन के हाथों उसको इतना जलील करवाऊंगा कि किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ऐसा क्या करोगे तुम? बस देखते जाओ मैं क्या करता हूं। उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूसली फोन बंद है उसका। चलो जो भी करना सोच समझ कर करना। ये कुछ पैसे हैं। किस लिए?
अरे भाई, आयशा की शादी की शॉपिंग के लिए। फिक्र ही ना करें, मैं और आयशा आज ही से शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। कोई जरूरत नहीं मेरी किसी भी मामले में दखल अंदाजी करनी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मुझे शामिर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे इतनी चोट लगी थी और फिर ये बातें तो कभी भी हो सकती थी, कभी भी कह सकती थी। अब क्या फायदा, अब क्या फायदा ये सब सोचने का। पता नहीं अब कैसी तबीयत होगी उसकी। मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? जैसा भी हो, मुझे क्या, उसने कभी मेरी फिक्र की? पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्यों मुझे उसकी इतनी फिक्र हो रही है। क्या करूं मैं, क्या करूं शामिर? तुम्हें तकलीफ में भी तो नहीं देख सकती। आओ। पढ़ाई कर रही हो? तुम बताओ, आज इस कमरे का रुख कैसे कर लिया? एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलो। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तुम मेरी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ हो। जानती हूँ, इसीलिए खुश होने के बजाय उदास हो। जब से बाबा ने हमारे रिश्ते की बात की है, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ शामिर। तुम परेशान हो, इसीलिए मैं भी परेशान हूं। लेकिन चुप क्यों हो गए? बोलो। आयशा, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूं। मेरा दिल बंजर है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तो सिर्फ बात करो। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, है ना? आयशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिले। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। और बाबा को भी समझा दो। क्योंकि एक बंजर इंसान किसी को क्या शराब करेगा। जब मुझे इनकार की ताकत रखती हो तो उन्हें भी ये बात बता दो। तुम्हें बात करते अच्छे भी लगोगे। वैसे भी इस घर में लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। आयशा, कह दो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। जब तुमने भरम नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? वैसे भी होना तो वही है जो तुम्हारा फैसला है। मर्द हो ना, अपना कमाते हो, इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें कौन फोर्स कर सकता है?
और ये ना कहो कि तुम मेरे काबिल नहीं, बल्कि तुम में तो जरूरत से ज्यादा एबिलिटीज है। जब तो मुझ जैसी मामूली लड़की को इतनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया। नहीं नहीं आयशा, तुम बिल्कुल भी मामूली नहीं हो, कि तुम तो बहुत स्पेशल हो, मेरी प्यारी सी कजन और एक अच्छी दोस्त भी। हाँ, ये हकीकत तल्ख है और यही सच भी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। चाचू ने भी इस तरह बोल दिया, मैं उन्हें मना करके मायूस नहीं कर सकता था, लेकिन तुम उन्हें अगर मना करोगी तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तुम मायूस हो, इसीलिए मैं भी मायूस हूं। हमारी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं मैं, लेकिन आयशा ये भी सच है कि हमारी राहें अलग अलग हैं। क्या कर रही है? अपने तेवर बदल ले, वरना नुकसान की जिम्मेदार तो खुद होगी। एक काम करें कि आप ना मुझे जहर दे दें। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाऊं मैं। जब तुझे अच्छी तरह से मालूम था कि इस घर के फैसले मर्द करते हैं, तो तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी शादी हम बिरादरी से बाहर कर देंगे? मोहब्बत सोच समझ कर नहीं होती, बस हो जाती है। ओफो, तुम सबने मिलके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। याद नहीं है कि शामिर की कितनी बुरी लड़ाई हुई थी उस लड़के से? किससे? अली से? तो और क्या? शामिर तो मेरी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। क्या जरूरत थी उसे लड़ने की? अब क्या जान लेगा वो मेरी अली की? अरे आहिस्ता बोल, कब तक मारी। अगर किसी ने ये अल्फाज तेरे मुंह से सुन लिए ना, तो यही पर ही तुझे जिंदा गाड़ देंगे, समझी? प्लीज, अली के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज कुछ करें। अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे तेरे बाप और भाई की बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी कुछ दिनों में लड़के वाले आने वाले हैं तुझे देखने के लिए, और शराफत से उनके सामने आ जाना, वरना अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तू खुद होगी, समझी? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया आप लोगों ने अपने इस फजूल बरादरी के असूलों के चक्कर में। और क्या बर्बाद करेंगे? जिंदगी हराम करके रख दी है मेरी। तुम मर यही। समझता क्या है खुद को? जो मुंह में आया वो कह गया, जो दिल चाहेगा वो ही करेगा। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, कोई मर्जी ही नहीं है। खुद की मोहब्बत इतनी अहमियत रखती है। क्या बात है आयशा बेटा, क्यों रो रही है? बड़ी अम्मी, शामिर मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसने मुझे कहा है कि मैं साफ इनकार कर दूं, और अब मेरा भी यही फैसला है। मैं बाबा को मना कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? कि मैं नहीं, आपके बेटे ने कहा
उसे मुझसे शादी नहीं करनी क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। इसीलिए अब मैं जाके बाबा को इनकार कर दूंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम क्या समझती हो कि तुम जफर को इनकार करोगी और वो इतनी आसानी से मान जाएगा? उल्टा वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि इस घर में औरतों की मर्जी नहीं, मर्दों के फैसले चलते हैं। बड़ी शामिर यही चाहता है। शामिर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसकी फिक्र मत करो, बस फैसला हो गया है, तुम्हारी शादी शामिर से ही होगी। बड़ी वो किसी और से मोहब्बत करता है। करता था, किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन अब उस लड़की की शादी हो चुकी। तुम खुद सोचो, अगर उस लड़की की शादी ना हुई होती तो क्या मैं शामिर की बात नहीं मान लेती? लेकिन पता नहीं क्यों शामिर जिद लेके बैठ गया है। और मैं जानती हूं तुम शामिर से मोहब्बत करती हो, उसको पसंद करती हो, तभी तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूं। और मैं चाहती हूं कि तुम शामिर को इतनी मोहब्बत दो कि वो सब कुछ भूल जाए। देखना, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम शामिर की फिक्र मत करो, उसको मैं संभाल लूंगी। और आने दो शामिर को, कान खींचती हूं उसके कि मेरी बहू को बिला वजह क्यों परेशान कर रहा है वो। तुम शादी की तैयारियां करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। बस तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, हाँ? बस परेशान नहीं होना, हाँ? रोने अब। स्पीकर तो खोलो। अरे यार मुझे आवाज नहीं आती है शाहीना। मैं ना सुनूं, सारी बातें तुम सुन लो। हाँ सलमान, जावेद बात कर रहा हूँ। भाईजान कहाँ हैं आप? यार तेरा नंबर मुझसे मिस हो गया था, मैं कब से सोच रहा था फैक्ट्री आऊंगा तेरी। फैक्ट्री? भाई मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, एक छोटी सी कंपनी में मुलाजिम था, वो भी नौकरी छोड़ दी है मैंने। जॉब छोड़ चुका है तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए तुझे फ़ोन किया है कि मैं कुछ पैसे लगाना चाहता हूँ कारोबार में, अपने साथ शामिल करेगा मुझे? बताओ ज़रा, मैं कब से कह रहा हूँ यार, तू भाई है अपना, आजा कर लेते हैं कुछ। अच्छा मुझे ये बता कि कारोबार चल कैसा रहा है? यार अल्लाह का बहुत शुक्र है, तू ऑफिस आना, खुद ही देख ले, घर भी है गाड़ी भी है, अब तो अल्लाह ताला ने सब कुछ ही दे दिया। ज़बरदस्त। तो मुझे अपना पता बताओ, मैं कल आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ आजा यार, आ तो तू जा, लेकिन आने से पहले कॉल कर लेना यार एक दफ़ा। मुझे ये बताओ कि तुम किस टाइम फारिग होते हो, ताकि उसी वक्त आऊँ मैं। फारिग कब तक होता हूँ मैं यार? तू सुबह में नहीं, बल्कि ऐसा कर दोपहर में आजा। फारिग तो मैं नहीं होता, लेकिन टाइम निकाल लूंगा तेरे लिए। अच्छा ये बता, भाभी वगैरह ठीक है? अरे मेरे साथ ही बैठी हुई है, बल्कि स्पीकर पे सुन भी रही है बात। ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमान भाई। अच्छा ठीक है सलमान, मैं फिर कल आता हूँ तुम्हारे पास, फ़ोन करके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे 5 लाख पे कितना मुनाफा होगा? ये तो कल उसके पास जाऊँगा, बैठूंगा, बात करूँगा तो पता चलेगा। वैसे ये करता क्या है? बहुत सारे काम हैं, मोबाइल रिपेयर करता है, लैपटॉप बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक की पूरी शॉप है, बहुत कुछ है करना। देखो जो कुछ करना ना सोच समझ के करना। सोच समझ के करूँगा। बस एक दफा तुम्हारा कारोबार सेट हो जाए, फिर हम सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा, बस कारोबार सेट हो जाने दो मेरा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। माँ को तो हमेशा औलाद की फिक्र होती है, लेकिन औलाद है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने आयशा को शादी के लिए इनकार क्यों किया? तो उसने शिकायत कर दी आपसे। अम्मी, मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा जो भी फैसला हो, लेकिन होगा वही जो मैं और खालिद चाहेंगे। अम्मी, आपके और अब्बू के चाहने से क्या होता? मैं इस शादी से रजामंद नहीं हूं, तो ये शादी कैसे हो सकती? कान खोल के सुन लो, अगर तुम इस शादी के लिए रजामंद नहीं हुए ना, तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। समझ गए तुम? अम्मी, बस एक दफा तुम्हारा काम बन जाए। पैसे तो उस तरह खर्च हो रहे हैं जैसे पूछो ही ना। बस दुआ करो कि मुनाफा अच्छा मिले। तुम एक काम क्यों नहीं करते? उसे खाने पे बुला लो घर पे। पता है, इससे ना काम पे अच्छा असर पड़ता है, सच में। कह तो ठीक रही हो, और कहते भी हैं कि खिलाने पिलाने से काम बन जाते हैं। शुक्र है तुम्हें मेरी कोई बात समझ आई, वरना मुझे लगता था मैं फजूल में तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। अब ये तुम्हारा पीछे पड़े रहना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अब जाओ ना, देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि काम ही हाथ से ना निकल जाए। हाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा वो तुम अम्मी को खाना खिला देना और उनकी देखभाल कर लेना सही से, ठीक है? ठीक, खुदा हाफिज। सारा वक्त मैं खाने पीने का ख्याल ही रखती रहूँ। पढ़ के सो रही होंगी और क्या कर रही होंगी, काम सो रही होंगी कुछ। बस एक बार जावेद का काम बन जाए। ये राबिया मनहूस अजीब शर्त लगा के चली गई कि पैसे चाहिए। एक बार मेरे हाथ में अगर पैसे आ गए ना, तो सबकी ज़बानों पे ताले डाल दूंगी। ये कुछ पैसे हैं। किस लिए? अरे भाई, आयशा की शादी की शॉपिंग के लिए। फिक्र ही ना करें, मैं और आयशा आज ही से शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। कोई जरूरत नहीं मेरी किसी भी मामले में दखल अंदाजी करनी, ठीक है? क्या बदतमीजी आयशा? आयशा, बेटा बुरी बात है। रिश्ते में माँ है तुम्हारी, ऐसे नहीं कहते। कुछ तो लिहाज करो। ताया वो ये लिहाज ही कर रही हूँ जो इसके होते हुए यहाँ बैठी हूँ, वरना मैं एक मिनट भी यहाँ बैठ। बस चुप। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो तुम। मायरा के साथ शॉपिंग में जाओगी तो जाओगी, बस। और मैंने भी आपको कह दिया कि अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। आयशा, मेरा दिल मेरा दुश्मन।